राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, ये जो वीक गया, इस वीक में मेरी तरफ से एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, वीडियो अपलोड नहीं हुआ क्या तो क्या ट्रेड्स भी नहीं हुए? ऐसा तो नहीं है। देखिए, किसी कुछ कारणों की वजह से मैंने वीडियो इस बार रिकॉर्ड ही नहीं करे हैं, लेकिन ट्रेड्स तो हुए थे। अब कई लोग वीडियो का इंतजार करते रहते हैं कि वीडियो आए, कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब वीडियोस तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, मैंने उस उस चीज़ की क्षतिपूर्ति करने के लिए मैंने ये एक न्यू वीडियो अपलोड करा है, वीकेंड एनालिसिस के तौर पे। अच्छा, वीकेंड एनालिसिस क्या है? इसमें मैंने इस हफ्ते के, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक के, जहाँ जहाँ पे ट्रेड्स बनते हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने एंट्री करी है, उन सबको डिटेल में समझाऊंगा। प्लस एक बोनस पॉइंट यू डिटेल में जब समझाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत जो एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी ऑटोमेटिक क्लियर होते हुए चलेंगे। देखो, मार्केट कोई भी हो, मार्केट चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो तुम्हारा क्या कहते हैं, क्रिप्टो मार्केट हो, जितने भी मार्केट होते हैं, वो सब एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं। मार्केट भागता तो एसएल की तरफ ही है, ये तो बनी बात है। अब वो अभी भागेगा, 1 घंटे बाद भागेगा, या 1 हफ्ते बाद भागेगा, बट भागेगा वो एसएल की तरफ ही। क्योंकि मार्केट और एसएल, ये एक दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ एसएल पड़े होंगे, मार्केट वहीं खींचा चला आएगा। तो थोड़ा सा एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं कि मंडे से स्टार्ट करते हैं, और किस तरह से कहाँ कहाँ पे ट्रेड बनने चाहिए थे, कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड बनाए, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ। ये चीज़ें आपके सामने अभी शेयर करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ले आते हैं मार्केट को मंडे की तरफ। मंडे 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 देखिए, मेरे लेफ्ट साइड में आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, और राइट साइड में आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। तो इसे कहते हैं पैरेलल चार्टिंग। तो ट्यूसडे कहाँ पहुँचे? थर्सडे, वेडनेसडे। अगर मैं कर्सर ले जाऊँ, तो अगर मैं कर्सर ले आता हूँ तो देखिए ध्यान से, ये जो आपको डेट दिख रही होगी, ये है मंडे, ये फ्राइडे का, सॉरी। तो देखिए, आपके सामने ओपन कर दिया है मैंने मंडे का चार्ट। ये मैं कर्सर ले आता हूँ। देखिए, ये है 18 मई 9:15 की कैंडल। दोनों ही इंडेक्स में अगर आप देख पा रहे हैं, तो जहाँ पे कर्सर हाईलाइट हो रहा है, मंडे 18 मई 9:15 की कैंडल है, मतलब मार्केट यहाँ से मंडे को ओपन हुआ। अब हम समझते हैं कि मार्केट का मूव अपसाइड को गया। ठीक है, तो दिख ही रहा है, चार्ट बनने के बाद सबको नजर आ जाता है, सभी विद्वान बन जाते हैं, सभी को पता है। अब मंडे के चार्ट में एंट्री करने से पहले आपको समझना पड़ेगा थर्सडे का चार्ट क्या है, या सॉरी, फ्राइडे का चार्ट क्या है। तो फ्राइडे के चार्ट में देखो ध्यान से, फ्राइडे के चार्ट में क्या हुआ। फ्राइडे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, मैं दोनों इंडेक्स में एक साथ पैरेलल चार्टिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फ्राइडे को क्या हुआ कि देखिए, मार्केट 54,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर था जी। मार्केट नीचे आता है, 54,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है। इससे होता क्या है? देखिए, मोस्टली जो बायर्स की पोजीशन बनती है वो 54,000 के नीचे, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, और या फिर 54,000 के ऊपर जो होंगे वो सेलर्स होंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओ? कि जब मार्केट अप चलना स्टार्ट करा, ये अप था, तो ऐसे में यहाँ पे केवल और केवल बायर्स प्रेजेंट होंगे, होंगे जी। लेकिन जब मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद इसने क्या करा, यहाँ से बायर्स को एग्जिट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जब डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया, तो अगेन थोड़े से बायर्स आए होंगे, और फिर हाथों हाथ इसने क्या करा, मार्केट ने उन बायर्स को भी निकाल दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर मार्केट में बायर्स जितने भी आए, वो सब बायर्स कहीं ना कहीं हटा दिए गए। ठीक है। अब वही चीज अगर हम निफ्टी में ध्यान से देखें, निफ्टी में भी कुछ सिमिलर सा पैटर्न बना के जो क्लोजिंग करी है, वो ओपनिंग के नीचे जाके करी है। अब ऐसे केस में क्या होगा? जब क्लोजिंग निगेटिव है, देखिए मार्केट में बायर्स आउट है, बायर्स तो अभी है नहीं, ऊपर से जो क्लोजिंग जिस तरह से हुई है, वो साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हुई है। तो ऐसे में मार्केट में केवल ऊपर सेलर्स के ही एसएल अवेलेबल होंगे, और कोई नहीं होगा। निफ्टी में भी क्या हुआ है, जो क्लोजिंग हुई है वो अपने ओपनिंग के नीचे हुई है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स खुद को होल्ड करके जाते हैं। हालांकि 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, लेकिन फिर भी मार्केट में निगेटिविटी को देखते हुए सेलर्स कहीं ना कहीं होल्ड करके चले जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मंडे की तरफ आते हैं। मंडे में क्या हुआ? तो मंडे में क्या हुआ, मार्केट देखिए,
थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करता है, गैप डाउन ओपन करता है। अच्छा, मार्केट में पहले से निगेटिविटी तो थी, क्योंकि क्लोजिंग साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हुई थी, और ऊपर से अब जो ये ओपनिंग हुई, ये भी साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हुई। तो ऐसे में निगेटिविटी, जो पहले से सेलर्स बैठे थे वो तो थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे। और जो अब ये रेड कैंडल बनती हुई जब नीचे आई, क्या हुआ, इस रेड कैंडल को ध्यान से देखो। ये जो रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल ने अगला साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो भैया अब तो ये अच्छी बात हो गई। अच्छी क्या बात होगी, पहले से मार्केट निगेटिव था, थोड़ा सा और निगेटिव हो गया। लेकिन अब वही चीज़ अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी में क्या आपको देखने को मिल रहा है, निफ्टी में जो ओपनिंग हुई है मार्केट की, हुई तो गैप डाउन है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हो गई ओपनिंग। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ऐसा है कि अब सेलर्स और कॉन्फिडेंटली आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट पहले दिन भी निगेटिव था, मार्केट आज जो है, एक तो बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद अगला साइकोलॉजिकल नंबर भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में भले ही ज़्यादा हो सेलर्स या ना हो, लेकिन निफ्टी में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि निफ्टी में एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल लेवल से डाउन आना स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट ने करा क्या, जब मार्केट में केवल सेलर्स ही सेलर्स बैठेंगे, मैंने आपको क्या बताया था क्लासेस में, कि मार्केट में जब केवल सेलर्स बैठते हैं तो मार्केट उनको लेके डाउन नहीं जा सकता है। पैनिकनेस अलग चीज़ होती है, बट नॉर्मली मार्केट सेलर्स को डाउन लेके साथ में नहीं जाएगा। तो मार्केट ने करा क्या, साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक डाउन किया। यहाँ तो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल नंबर से नीचे गिर रहा था, सेलर्स तो यहाँ पे दबा के आ गए होंगे, और जब यहाँ वाला नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक डाउन हुआ है तो इसमें और भी सेलर्स भर के आ जाएंगे। तो जब सेलर्स ही सेलर्स आ जाएंगे तो फिर मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट फिर यहाँ से एक यूटर्न लेना स्टार्ट करेगा। और यूटर्न लेते लेते क्या हुआ, जो जो आज के सेलर्स होंगे, उनकी पोजीशन कहाँ पर होगी, उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ये जो प्रीवियस साइकोलॉजिकल लेवल था ना, इसके ऊपर होगी। क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर भी आएगा तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन कर दूंगा कट, क्योंकि वो यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी फ्राइडे को होल्ड करके बैठे थे, इतना वो लूज नहीं करेंगे अपने आप को, लेकिन हाँ वो मैक्सिमम अपनी बाउंड्री यहाँ तक रखेंगे। तो मार्केट ने सिमिलर क्या चीज़ करी, निफ्टी में भी देखो क्या करा। निफ्टी में जब मार्केट ने यू टर्न लिया तो साइकोलॉजिकल नंबर निकाला, साइकोलॉजिकल नंबर के बाद थोड़ा सा और अपसाइड का मोमेंटम किया। सिमिलरली यहाँ पर भी जब इसने यू टर्न मारा तो अपना डे हाई, जो डे ओपनिंग थी वो भी निकाली, प्रीवियस ये जो साइकोलॉजिकल लेवल था इसको भी निकाला। मतलब अगर यहाँ कहीं आसपास सेलर्स बैठे भी होंगे ना, तो या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे या थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट बहुत ऊपर चला जाए, क्योंकि क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप इनको इनको हटा नहीं सकते हो, इनकी जेब से ज़्यादा प्रॉफिट ले जा नहीं सकते हो। तो आपको मार्केट को कहीं ना कहीं जो है इतने में ही अब रख दिया जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे की तरफ आगे बढ़ने से पहले अब एंट्री कहाँ पे बनती है ज़रा वो आपको और बता देते हैं। देखिए एंट्री यहाँ पे बननी कहाँ चाहिए, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होता है जो अर्ली एंट्री करते हैं, और एक होता है जो आफ्टर कंफर्मेशन एंट्री करते हैं। तो बिगिनियर्स के लिए तो पहले कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो बिगिनियर्स की जो एंट्री बनती है वो यहाँ पर बनती है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बुलिश पैटर्न भी आपको नज़र आ रहा होगा, बुलिश कैंडल का पेयर, समहाउ आपको थोड़ी बहुत बुलिश, क्या कहते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और जो अर्ली ट्रेडर है, अर्ली ट्रेडर है जैसे कि मैं, अगर मुझे एंट्री बनानी होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एसएल की समझ है कि कहाँ पर प्लेस्ड है, तो मेरी एंट्री यहीं पर बन जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, अब वो क्यों बनेगी क्यों नहीं, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें और जाननी ज़रूरी है, जो अभी इस छोटे से वीडियो में आपको कवर नहीं कर सकते। बट एंट्री यहाँ पर बनेगी। एसएल हंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। डब्लू पैटर्न जब बनते हैं फेल भी होते हैं, डब्लू पैटर्न जब बनते हैं तो चल भी जाते हैं। तो एसएल हंटिंग में देखिए ऐसा कुछ नहीं, मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं चलेगा। मार्केट में हर चीज़ें काम करती हैं, बस ये है कि कब कहाँ और लोकेशन मैटर करती है। तो डब्लू काम भी करता है और नहीं भी काम करता है, एम पैटर्न काम भी करता है और नहीं भी काम करता है। उसके लिए आपको बेसिक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। थोड़ा बहुत आपको चार्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, आपको लेवल्स की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं ट्यूसडे की तरफ। देखिए हुआ क्या, वापस आते हैं। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो जो मंडे को, मंडे के अगर हम चार्ट में देखें, मंडे के चार्ट में क्या दिख रहा है, मंडे के चार्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, देखिए चार्ट को थोड़ा सा अगर हम हल्का सा और पीछे करें, चार्ट को थोड़ा सा अगर हम और पीछे करें तो ये देखो यहाँ पर ये जो चार्ट बना है,
ये थर्सडे का चार्ट है, फिर है फ्राइडे का चार्ट है, और मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद देन गैप डाउन दिया। क्या लगता है आपको, ये जो आपको 54,500 का लेवल दिख रहा है, क्या यहाँ पे सेलर्स के असल नहीं होंगे क्या? डेफिनेटली होंगे। बट यहाँ पर जो पोजीशन बनी है वो किसी बिग प्लेयर की बनी है, तभी मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, वो मार्केट को नीचे ले आए। ये भी कंफर्मेशन है कि जब ये लेवल ब्रेक होगा तो ये मूव बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी चीज़ है कि जल्दी लेवल ये ब्रेक नहीं होने वाला है। तो पहली चीज़ तो हमने ये समझ ली कि इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं एक बिग प्लेयर बैठा है जिसको हम टारगेट नहीं कर सकते। अब जब ये मार्केट डाउन आया तो यहाँ पे कहीं रिटेल्स बैठे होंगे, यहाँ पे कहीं रिटेल ट्रेडर्स बैठ गए होंगे, सेलिंग वाले जो होते हैं, लूज लूज रिटेलर्स इनको बोलते हैं, वो बैठ गए होंगे। तो अब मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने मंडे के दिन ये जो लूज ट्रेडर थे, इन लूज ट्रेडर को हाथों हाथ निकाल दिया। डाउन आया, डाउन आने के बाद ये 53,500 का लेवल ब्रेक करके इनको निकाल दिया। तो अब आप सोचो मार्केट में बैठा कौन है। अब इसमें दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए क्या। पहली चीज़, यहाँ जो भी बैठा है इस लेवल के ऊपर, इनको आप टारगेट नहीं कर सकते हो, यहाँ से तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको टारगेट करना होता तो मार्केट इतना नीचे ना आता। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट है वैसे निगेटिव, लेकिन मार्केट ने ये जो अपसाइड का मूव दिया छोटा सा, इसमें केवल नियर बाई जो सेलर्स अगर बैठ गए होंगे उनको हटाने के लिए मूव दिया। तो अब मार्केट में एक चीज़ समझ में आती है कि ऊपर सेलर्स के एसएल को आप टारगेट कर नहीं सकते हो, यहाँ से नहीं कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर बायर्स आए होंगे नहीं आए होंगे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट अपना डे हाई नहीं निकालेगा ना, तब तक बायर्स एंट्री नहीं करते हैं। तो ना तो यहाँ कोई खास बायर्स के एसएल होंगे, अगर होंगे भी तो फिर 53,000 के नीचे वो भी बहुत थोड़े बहुत होंगे। आप इसमें देखो ना, निफ्टी के भी चार्ट को साथ में देखते हुए चलो, यहाँ तक तो मार्केट में कोई बायर नहीं आया। मार्केट में बायर कब आया होगा, जब ये स्विंग निकला होगा, ये स्विंग जब निकला होगा, इस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है, सॉरी इस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। तो थोड़े बहुत अगर बायर्स बैठे भी होंगे तो यहाँ बैठे होंगे, ऊपर के सेलर्स को आप टारगेट कर नहीं सकते हो, बायर्स मार्केट में अभी इतने ज़्यादा है नहीं कि आप उनको टारगेट करो। तो इसीलिए ट्यूसडे का जो दिन था, ट्यूसडे के दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्यूसडे को मार्केट एक रेंज में क्यों रह गया। ऐसा नहीं है, देखो मार्केट तो जहाँ जाना चाहे जा सकता है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन मार्केट को मूव करने के लिए प्रॉपर एक एक्चुअल एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एसएल भी तो चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि बायर्स यहाँ पे जल्दी आएंगे नहीं, ऊपर के सेलर्स को आप टारगेट कर नहीं सकते हो, तो मार्केट ऐसे में कंसोलिडेट हो जाता है, ताकि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों के एसएल यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, तब मार्केट एक तरफ को मूव करेगा। देखिए मार्केट में तीन तरह के मार्केट होता है, टीवीएस कह सकते हैं, ट्रेंडी, वॉलाटाइल और साइडवेज। तो ट्रेंडी तो तब जब मार्केट मूव कर रहा है, वॉलाटाइल तब जब मार्केट में कभी भी कहीं सडन कोई भी मूव आ जाए, पता ही नहीं चल रहा है, कभी रॉकेट हो जा रहा है ऊपर जाके, कभी नीचे चला जा रहा है समुद्र के अंदर। और साइडवेज कुछ ऐसा मार्केट, ये मार्केट का फेज है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो कि मार्केट ने ऐसा क्यों करा, कहाँ करा। हाँ रही बात इस दिन, इस दिन यहाँ पर ऐसा हुआ है डेफिनेटली, 1020 या ऐसे कुछ लगभग मेरा यहाँ पे एक एसएल हुआ है, क्योंकि मार्केट साइडवेज था, साइडवेज में आप कुछ भी कर लो भैया एसएल आपको होना ही होना है। और क्या था इस दिन, शायद निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन खास तौर से मार्केट में राइटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो मार्केट में एसएल प्रीमा थीटा डी के भी होता है, और ऐसे में आपके एसएल मल्टीपल हो सकते हैं अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो। लेकिन जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मार्केट ने लास्ट में क्या करा है, मार्केट ने लास्ट में एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक 20 EMA का सेटअप बना, जो कि मैंने तो कैप्चर नहीं करा, लेकिन अगर कोई कैप्चर करता तो मेरे हिसाब से 23,700 से लेके 23,600, 100 पॉइंट की 100 पॉइंट का मूव आप कैप्चर कर सकते थे। लेकिन ये मूव कितने बजे आया, ये मूव आया मार्केट में करीबन 2:20 के आसपास, ठीक है। एक्सपायरी में जनरली कई बार ऐसा होता है मूव लास्ट में आते हैं, तो 2:20 में एक निफ्टी में आपको एक डाउन साइड का मूव मिला है। और अगर कोई दिन भर नज़र गड़ा के यहाँ बैठा रहा होगा, साइडवेज मार्केट को समझते हुए खुद को थाम के बैठा होगा, तब डेफिनेटली उसका यहाँ पे एक सेटअप बनता है। 20 EMA का सेटअप क्लास में डिस्कस किया जाता है, या किसी दिन देखेंगे, यहाँ पर भी शेयर करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा चार्ट हमें और ज़्यादा चाहिए होगा, मल्टीपल चार्ट जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा, कुछ और एग्जाम्पल भी चाहिए। अब आते हैं वेडनेसडे को। ठीक है भाई, देखते हैं। अब ज़रा
ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे को मार्केट साइडवेज था, ठीक है। तो अब आते हैं ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे में मार्केट केवल साइडवेज रहा रहा जी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई 53,500 के नीचे हुई। यहाँ पर सेलर्स के एसएल है और यहाँ पर बायर्स के एसएल होने चाहिए, लेकिन जैसे ही निगेटिव क्लोजिंग हुई तो ज़्यादा बायर्स यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होंगे। मेजर जो बायर्स अगर होंगे तो वो ये इस लेवल का एसएल लेके बैठेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर आप ध्यान देखो, निफ्टी में जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ है तो जिस तरह से इसने रेंज को तोड़ा, तो एसएल यहाँ पे सेलर्स के ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा ठीक, अब अगले दिन की ओपनिंग पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट डे की ओपनिंग में क्या हुआ, वेनेसडे के दिन। वेनेसडे को मार्केट, ये वेनेसडे का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था यार। देखो, वेनेसडे का जो दिन था, इसको समझने के लिए मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में क्या हुआ, देखिए मार्केट में ये एक रेंज बनी पड़ी है, नहीं दिख रही तो भी दिखाते हो। मार्केट में बनी पड़ी है कि रेंज, ये बनी है रेंज, ये मैंने ट्यूसडे तक का मार्केट मार्क कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको कलर डार्क कर देते हैं इसका, ठीक है। ये रेंज आपको नजर आ रही है। अब इस रेंज में हो क्या रहा है, मार्केट इसी के नीचे, इसी के अंदर घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर एसएल होंगे, मतलब यहाँ पर कोई पोजिशनल बायर्स हो, सेलर्स होंगे, बिग प्लेयर कोई बैठा होगा। सिमिलरली ये एक रेंज बन गई। अब जो बड़ी रेंजेस होती है ना, मार्केट इतनी जल्दी उनको ब्रेक नहीं करता है। अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी में भी एक रेंज बनी हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, निफ्टी में भी एक रेंज बना देते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ तो इस जगह तो भैया गैप हो गया, उसको छोड़ो। रेंज कहाँ से बनी, रेंज आपकी बनेगी, ये ट्यूसडे तक का मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी, ये मार्किंग कर दी मैंने ट्यूसडे तक का, ठीक। अब देखना भैया कितना बढ़िया कोरिलेशन, आपको ये इतना डिटेल में कोई बताता नहीं जनरली। जो फ्री क्लासेस होती हैं, जो ओपन क्लासेस होती है, इस तरह से कोई डिटेल में शेयर जल्दी क्यों करता नहीं है। चलो अब इस रेंज को ध्यान से देखो। अब बात करते हैं, ट्यूसडे तक का काम हो चुका है, ठीक है। ट्यूसडे को खाली एक रेंज बनी थी, मतलब मार्केट ने साइडवेज रिएक्ट किया था। अब क्या हुआ, वेडनेसडे के दिन, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, तो बैंक निफ्टी जस्ट इस रेंज के बॉटम पे ओपन हो रहा है। तो देखिए ऐसा होता है ना, जो बड़ी पोजीशन होती है उतनी जल्दी कटती नहीं। जब रेंज के टॉप पे ओपन हो, रेंज के बॉटम पे ओपन हो, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा ना, तो या तो मार्केट सीधे अंदर आ जाएगा, या तो मार्केट हल्का सा जो डाउन जाके फिर अंदर आ जाएगा। मार्केट खुद को एक रेंज में रखने की कोशिश करेगा जब तक कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने में नहीं मिलता है। तो क्या हुआ, जस्ट मार्केट इस रेंज के बॉटम पे ओपन होता है। ऊपर आपको 53,000 का लेवल दिख रहा होगा, तो 53,000 के लेवल के नीचे जैसे ओपन हुआ, तो भैया फिर यहाँ पे सेलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, अगेन मार्केट ने तो फिर से देखो गैप डाउन ओपनिंग दे दी। मैंने क्या कहा था, मैंने ये बताया था आपको कि पिछले दिन मार्केट में एक रेंज बनी, मार्केट ने रेंज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया। निफ्टी में भी क्या हुआ था, निफ्टी में भी आप ध्यान से देखो, एक रेंज बनी, रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो ऐसे में ऊपर सेलर्स फ्रीली होके बैठ जाते हैं, और जब गैप डाउन ओपन हो गया फिर तो और सेलर आ जाएंगे। साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ओपन हो गया और यहीं पे टाइम पास कर रहा है, तो भैया सेलर्स फिर और आ जाएंगे। तो सेलर्स के ही ऐसा अवेलेबल है, गैप डाउन ओपनिंग है, पहले भी साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई, और ऐसे में केवल और केवल सेलर्स के ऐसा अवेलेबल हो जाते हैं। और जब मार्केट में केवल सेलर्स भर जाते हैं, तो मार्केट उनको लेके डाउन नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन थी, पहला कि मार्केट में केवल और केवल सेलर्स अवेलेबल थे, दूसरा मार्केट जो है अपने रेंज के बॉटम पे ओपन हुआ है। तो ऐसे में मार्केट डाउन नहीं जाने वाला है। मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया और सेलर्स को इनवाइट किया, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 23,500 के लेवल के नीचे ओपनिंग हुई है। तो अगेन सेलर्स पहले भी थे, सेलर्स इसके नीचे ओपनिंग देख के और आ गए होंगे। तो अब मार्केट ऐसे में क्या करेगा, थोड़ा सेलर्स को और इन्वाइट करेगा और देन मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, क्यों चला गया मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। मार्केट को ऊपर ही जाना था, क्योंकि इतनी जल्दी रेंज ब्रेकडाउन यहाँ से नहीं होगी।
ठीक है। अब अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेंज अभी भी सस्टेन कर रही है। रेंज अभी भी कर रही है सस्टेन। अगर हम इस रेंज को, जो रेंज बनाई थी, कहाँ से बनाई थी? 12 मई। 12 मई। 11, 12 मई की रेंज यहाँ से थी। ठीक है, ये मैं कह रहा था। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई। 12 मई की रेंज बैंक निफ्टी में, और निफ्टी भी अगर हम 12 मई की रेंज को देखते हुए चले हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, देखो, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 दिन मार्केट लगातार एक रेंज के अंदर ही खुद को समेटने की कोशिश में लगा पड़ा है। अब अब आते हैं थर्सडे, फ्राइडे, ये हो गया आपका थर्सडे का। ठीक है, थर्सडे के दिन की जरा ओपनिंग आप ध्यान से देखो। थर्सडे के दिन की अगर आप ओपनिंग देखोगे, अब क्या हुआ मार्केट? अब मार्केट खुल गया भैया गैप अप। थर्सडे कहाँ पे है, आपको हाईलाइट कर देते हैं। थर्सडे ये है थर्सडे की ओपनिंग। क्या दिख रहा है आपको? मार्केट जस्ट रेंज के टॉप पर ओपन हुआ, और टॉप पर ओपन होते ही मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया। क्यों? अभी नहीं बताया। मैंने कहा रेंज के टॉप पे या रेंज के बॉटम पे जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट खुद को रेंज के अंदर ही रखने की कोशिश करता है। इतनी जल्दी मार्केट उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर सकता। अब अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करोगे चार्ट को, तो आपको क्या दिखेगा? कल के दिन बैंक निफ्टी बॉटम पे ओपन हुआ था, खुद को समेट के अंदर चला गया। आज के दिन निफ्टी रेंज के टॉप पर ओपन हुआ और समेट के अंदर आ गया। पहली चीज तो ये आपको दिखी। दूसरा, कल मार्केट गैप डाउन था, लेकिन गैप डाउन के बाद रिकवर कर गया। आज मार्केट गैप अप है, और गैप अप के बाद भी मार्केट निगेटिविटी बनाते हुए नीचे आ गया। तो कुछ आप कोरिलेट कर पा रहे हो? चार्ट कुछ ना कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। कल गैप डाउन था, रिकवरिंग हो गई। गैप डाउन बॉटम बॉटम पे था, रिकवर होकर अंदर आ गया। आज गैप अप था, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन गैप अप ओपनिंग टॉप पर हुई रेंज की, तो भैया फिर वापस से अंदर आके नीचे आ गया। तो मार्केट ने जस्ट अपोजिट बिहेव किया कल का। अगर आप थोड़ा बहुत चार्ट को डीपली रीड करोगे ना, तो चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मार्केट है तो ओवरऑल निगेटिव ही, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से रखोगे, और दूसरी जो चार्ट वाली मैंने बात बताई ना, कौन सी वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये रेंज वाली बात, अगर ये आपके दिमाग में होगी, तो आप समझ जाओगे कि मार्केट इतनी जल्दी तो ऊपर जाने वाला नहीं है। और थोड़ा सा अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम को भी अगर इसमें देखेंगे ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली नज़र आएगा इसमें क्या, कि निफ्टी ने थोड़ा डाउन आया, डाउन आने के बाद आसपास के सेलर्स को हटाने के बाद एक निगेटिव मोमेंटम किया है। और मार्केट में जो मोमेंटम इस हफ्ते हुए हैं ना, वो थोड़े स्लो हुए हैं। स्लो क्यों हुए हैं? क्योंकि मार्केट कोशिश कर रहा है रेंज को ब्रेक करने की, लेकिन रेंज ब्रेक हो नहीं पा रही है। और जब तक रेंज में कोई एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, तब तक मार्केट में अच्छे मोमेंटम आपको देखने को जल्दी ऑब्जर्व नहीं होंगे। ऐसे में क्या होते हैं, थीटा डीके होते हैं जो दूर के ओटीएम प्राइस लेके बैठते हैं। मैंने भी एक्सपायरी के दिन एक ओटीएम प्राइस लेके बैठा था टेस्टिंग के पर्पज़ का, और खैर वो तो मुझे पता था नहीं चलेगा, तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो नहीं चला। क्यों नहीं चला? उसका रीज़न खाली यही है, मार्केट में स्लो मोमेंटम होना। आपको दिख रहा होगा ना, मार्केट बढ़िया मूव करा है। ये जो निगेटिव मोमेंटम हुआ है, इतना जल्दी नहीं मिलेगा आपको, जब तक आप मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री नहीं बनाते हो, मार्केट में आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो थर्सडे की बात भी मैंने आपसे कर ली। देखिए, बातें करने के लिए चार्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस आधे एक घंटे के वीडियो में आपको सब चीज़ बता पाऊंगा, तो भैया ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नॉलेज का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन मेन है कि आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको अपने काम भर के लिए अगर नॉलेज मिल गई, आप अपना काम निकाल ले रहे हो ना इस मार्केट से, तो बस उतना बहुत है। आपको कोई यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आपको बेसिक कैंडल स्टिक अगर आ गई, थोड़ा बहुत अगर आपने चार्ट पैटर्न समझ लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, साइकोलॉजी मार्केट की समझ में आ गई विथ एसएल हंटिंग, तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं मार्केट में ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ ट्रेड चलेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड भी अगर चल जाते हैं, तो भैया मार्केट में फिर तो बहुत बड़ी चीज़ आप लेके चल रहे हो। और थर्ड चीज़ ये कि मनी मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसको फॉलो करिए, फिर देखिए
अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको एसएल हंटिंग समझनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा। तो थर्सडे भी हो गया, अब एक लास्ट बचता है फ्राइडे का मोमेंट। देखिए अब थोड़ा इसी में हम मार्किंग कर देते हैं। रेंज के टॉप पर ओपन हुआ था, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। रेंज के टॉप पर ये देखिए यहाँ पर क्या है, 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुआ था। और ये जो लगातार जब ये निगेटिव आया है ना, फिर 53,500 का लेवल भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो जो अगर कोई सोच रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा नहीं जाएगा, पहली चीज़ तो यहीं पर साइकोलॉजिकल लेवल से रेजिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिवेट होंगे। फिर इसके बाद दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, सेलर्स यहाँ पर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि मार्केट में थर्सडे के दिन जितने भी बायर्स आए उनको निकाला गया। और इस पूरे चार्ट को देख के और इस क्लोजिंग को देखते हुए इतना मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में केवल अगर कोई है तो सेलर्स का ही एसएल अवेलेबल है और कोई नहीं है। तो नेक्स्ट डे, अच्छा एक चीज़ और इसमें दिख रही है मेरे को क्या, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्विंग जो दिख रहा है, ये 53,000 का लेवल यहाँ पर भी है। तो ऐसे में मार्केट में थोड़े बहुत हो सकता है बायर्स के एसएल अवेलेबल हो, लेकिन मेजर एसएल तो सेलर्स के हैं। अब मेरा प्लान क्या होना चाहिए अगले दिन का, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हमको मिल गया तो मैं फिर 53,000 के लेवल को, यहाँ कहीं अगर मिल गया तो 53,000 के लेवल को टारगेट कर सकता हूँ। अब वो टारगेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि मार्केट थोड़ा सा अप जाके फिर डाउन आएगा, या मार्केट डाउन जाएगा फिर एक रिट्रेसमेंट, एक रिकवरी दिखा सकता है अपसाइड के लिए। तो खैर मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि ट्रेड किस साइड करना है। अब मार्केट में ओपनिंग हुई किस साइड, मार्केट में अगर हम ओपनिंग देखें किस साइड हुई, देखिए भाई, अगर आप थोड़ा सा समझो, देखो बहुत, फ्राइडे का ट्रेड तो बहुत आसान था। फ्राइडे में देखिए दो सेटअप बन रहे थे, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मार्केट निगेटिव आया और मार्केट में केवल और केवल सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। तो जरा आप कैंडल की ओपनिंग पे फोकस करना, हाँ, मार्केट में कैंडल की ओपनिंग पे फोकस करना। ये जो ओपनिंग हुई है ना, ये जो ओपनिंग हुई मार्केट की 53,500 पर हुई, लेकिन जिस तरह से पहली कैंडल बनी, आपको क्या लगता है कि ये किस चीज़ का साइन है? इतनी बड़ी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल दो तरह का काम करती है। पहला काम करती है परफेक्ट ट्रैपिंग का, ऐसी कैंडल पे आप भरोसा जल्दी नहीं कर सकते। और दूसरा, यही कैंडल काम करती है एक बुलिश मूव का। तो अब ये है कि फ्राइडे के दिन आपको अर्ली एंट्री लेना आना चाहिए। फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या करा, देखो निफ्टी में, देखो क्लोजिंग यहाँ कहीं थी, यहाँ इस कहीं लेवल पे मार्केट ने क्लोज किया था। और जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट यहीं से भागना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। निफ्टी में देखो मार्केट में क्लोजिंग यहाँ कहीं हुई थी, लेकिन जो ओपनिंग हुई वो गैप अप हुई। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि नीचे का जो लेवल है ना, हम भैया इतनी ऊंचाई से इतनी जल्दी टारगेट नहीं कर सकते। अगर इसको टारगेट करना होता तो मार्केट या तो इस लेवल के आसपास ओपन होता, या तो गैप डाउन ओपन होता। यहाँ से मार्केट इनको टारगेट करना आएगा कि मार्केट यहाँ से इनको टारगेट करने जाएगा, फिर जो नज़दीक होगा मार्केट वहीं पे जाएगा ना। मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने का लगता है पैसा। तो अगर मार्केट को थोड़ा सा गैप अप ओपन किया गया है तो मार्केट कहीं ना कहीं पहले ऊपर के सरस को जरूर हटाएगा, ऐसा मानते हुए अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाते हैं, मैं अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको दिखा दूंगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ये मैंने फ्राइडे का 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा दिया। हाँ ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, क्या मार्केट जब पिछले दिन डाउन आया तो मार्केट में कहाँ ऐसा अवेलेबल थे, थोड़ा सा यार चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपको नज़र तो आए। ठीक है भाई, देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं मार्केट को। हाँ अब समझ समझ में आएगा आपको। फिर एंट्री कैंडल कहाँ पर है वो बताएंगे। मार्केट जब ये डाउन आया, आया, तो जैसे ही पहली बात तो साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए होंगे। फिर मार्केट ने जब ये 53,500 का लेवल ब्रेक डाउन किया, सेलर्स यहाँ भी एक्टिवेट हो गए होंगे। तो एसएल एसएल ये हर पॉइंट पर है, एसएल मार्केट में हर पॉइंट पे, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ कि सेलर्स को हटाते हुए मार्केट गया है। मार्केट नीचे आया है सेलर्स को बिठालते हुए, तो इसका मतलब सेलर्स तो मार्केट में है।
दूसरा मैंने कहा था 53,500 का लेवल, यहाँ पर बायर के एसएल अवेलेबल है, इस लेवल के आसपास सेलर्स के एसएल अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में 23,500 का लेवल, यहाँ पर भी पुराने बायर्स के एसएल अवेलेबल होंगे। देखो ये देखो, यहाँ पर भी मार्केट में पुराने बायर्स के एसएल अवेलेबल हैं इस जगह पे, ये यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। और जिस तरह से मार्केट ये कल के दिन डाउन आया, मार्केट में यहाँ भी सेलर्स के भी एसएल अवेलेबल है, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट ने जब ओपनिंग करी, अब मैं इसको हटाता हूँ इन सबको। अब जरा देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री कहाँ पर बनती है, इसे कहते हैं इंस्टेंट एंट्री प्लान करना। हमने मार्केट में समझ लिया कि मार्केट में अगर बायर्स को टारगेट करना है तो ओपनिंग हमारे फेवर में होनी चाहिए। अब हमारे फेवर में ओपनिंग का मतलब है मार्केट या तो गैप डाउन खुल जाए या तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास की खुल जाए, लेकिन मार्केट खुलता कहाँ है, ऊपर। और खुलने के बाद देखो पहली कैंडल, देखो थोड़ा जूम करते हैं, पहली कैंडल कैसी बनी, पहली कैंडल बनाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन, इसमें देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है। उसके बाद अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करो, कौन सी वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, यहाँ नहीं भी करते तो इस वाली कैंडल पे फोकस करो। ये मार्केट का बुलिश सिग्नल है कि मार्केट ने भाई अब चलना स्टार्ट कर दिया है। और तब तक यहाँ देखो ये मार्केट कहाँ तक पहुंच चुका था, ये कैंडल देख रहे हो आप, ये परफेक्ट जो कैंडल बनी है, परफेक्ट ग्रीन कैंडल, इसमें कोई खास ना विक ऊपर से है ना विक नीचे से है। तो इतने में आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट भैया ऊपर जाने को तैयार है। और ये सडन जा रहा है, मार्केट किसी को बैठने का मौका नहीं देगा, क्योंकि ऊपर है 54,000 का लेवल, बैंक और सेंसेक्स में 75,500 का शायद लेवल था। और निफ्टी में आपको दिख ही रहा है कहाँ गया, निफ्टी में भी लेवल चेक कर लेते हैं कहाँ से मार्केट डाउन आया था और रेजिस्टेंस को देखते हैं भैया। हाँ, तो निफ्टी में मेरे हिसाब से ये वाला स्विंग कहाँ गया, ये वाला स्विंग मेन है। इतना तो मार्केट टारगेट करेगा, इन स्विंग को टारगेट करेगा, ये जो नीचे आया ना ऐसे करके, ये स्विंग टारगेट होने चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ वाले स्विंग्स। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है 54,000, नीचे था 53,000 का लेवल। तो जब मार्केट जिस ऊपर भागना स्टार्ट करा तो ये तो कंफर्म था कि मार्केट अगर चलेगा तो वन वे चलेगा और कहीं ना कहीं का ऐसा लपेटेगा। तो मार्केट ने डिसाइड किया कि ओपनिंग गैप अप हुई है, बायर्स को, नए बायर्स को बैठने का मौका दिया नहीं, और करते 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 इसने ऊपर के जो बायर्स पिछले हफ्ते आए थे उन सबको, पिछले दिन आए थे उन सबको निकाल दिया। और निकालने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसी में ऐसा लड़ने का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है, बट वो कल के दिन हुआ नहीं। जनरली क्या होता है कि मार्केट में अगर सच में बायर्स को हंट करना होता है तो ये जो मार्केट गया कहाँ गया ये बताता हूँ। इस कैंडल पे यहाँ कहीं एक डाउन साइड का ट्रेड बनता, और वो ट्रेड बनता इस 53,500 के लेवल को ब्रेक करता हुआ, लेकिन कल नहीं बन पाया। अब वो क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छी डिस्टेंस कवर कर चुका था। और सिंपल सी बात है, कल मार्केट का मूड नहीं था इनको टारगेट करने का, तो मुझे लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड ही खुद को सस्टेन करना चाह रहा है। अब एक चीज़ लास्ट में और आपको दिखा देते हैं, वो जो रेंज की मैंने बात कही थी, जो पिछले कुछ दिनों से रेंज बन रही है, क्या वो रेंज अभी ब्रेकआउट हुई, देखो मार्केट अभी भी उस रेंज के टॉप के आसपास ही खुद को सस्टेन कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। मार्केट अभी भी देखो रेंज के टॉप के आसपास ही, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। निफ्टी में अगर हम बात करें, निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी में भी देखो भाई, निफ्टी में भी सेम वही चीज़ हो रखी है, मार्केट अभी भी रेंज के टॉप पर ही खुद को सस्टेन कर रहा है। तो अगर कल फिर मार्केट कहीं इस अंदर ओपन हो गया तो हो सकता है मार्केट कोई मूव तो देगा, लेकिन कोई अच्छे मूव आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मार्केट यहाँ पर भी एक पहला मूव देने के बाद शांत हो गया था फ्राइडे के दिन, फिर मार्केट क्या रहा, चौपी रहा पूरे दिन भर तक का, कहीं मूव ही नहीं कर पाया। एक मॉर्निंग में इसने ट्रेड पकड़ लिया, दिन भर लोग वही ढूंढते रहेंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, यहाँ एंट्री करा वहाँ लॉस हुआ, एंट्री करा लॉस करा, और ओवर ट्रेडिंग में सारे पैसे यहीं से गायब हो जाएंगे। तो जब तक कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं मिलेगा तब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होनी है। और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होनी तब तक मार्केट में आपको अच्छे मोमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें आप कह सको कि हाँ भैया प्रीमियम बढ़िया वाले बढ़ रहे हैं। नहीं तो मार्केट अभी चौपी रहेगा, आपको कितना अच्छा मूव करना दिख रहा हो, लेकिन जो प्रीमियम लेके बैठेगा ना उससे पूछो उसके प्रीमियम के हाल क्या हो रहा है। तो भैया ये था हमारा वीकेंड का एनालिसिस। अगर मुझे टाइम मिला तो मंडे से डेली जो ट्रेड होगा वो फिर से डालना मैं कंटिन्यू करूँगा। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कैसा लगा। आपके दिमाग में कोई अगर क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू।